स्वागत है आपका मार्क एकेडमी में। बच्चों, आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर के सभी कॉन्सेप्ट और इसके सभी एक्सरसाइजेज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में जाके टाइमलाइन का इस्तेमाल करके वहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है हर कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन के एक्सरसाइजेज के लिए, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग टाइमलाइन से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले, उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट में देखो, पहले हम थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में समझ लें जो हमने प्रीवियस क्लास में समझा हुआ है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है आपने पहले भी समझा हुआ है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। अगर इसमें जीरो भी और आ जाए तो ये होल नंबर का ग्रुप बन जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो को और डाल दो तो वो होल नंबर का ग्रुप बन जाता है। उसके बाद तीसरा है इंटीजर्स। भी आपने पढ़ लिया अब तक। इंटीजर्स यानी जीरो भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मैं यहाँ डॉटेड करूंगा, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब दोनों तरफ डॉट लगाए, मतलब माइनस में कितना भी आगे पीछे चले जाओ, कितना भी आगे चले जाओ, और जीरो, इन सबको हम कहते हैं इंटीजर्स। हिंदी में इन्हें पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स को। उसके बाद चौथा जो अब आपकी क्लास में आया है रैशनल नंबर का, वैसे पहले भी आ चुका है थोड़ा सा। रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब कि माइनस के नंबर हो सकते हैं, वो प्लस के नंबर हो सकते हैं, p कभी कभी जीरो भी हो सकता है, बस q जीरो नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख देंगे p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया नंबर सिस्टम के बारे में जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे अगर हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ प्लस करें तो आंसर नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर को, जैसे 1 है और 2 है, आप प्लस करोगे 3 आएगा, तो ये नेचुरल नंबर ही है। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर का अगर प्लस करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर आ जाता है, ठीक है। अब माइनस, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से माइनस करो तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर इधर बड़ा लेते हैं इधर छोटा तो आ जाएगा, लेकिन अगर जैसे 1 - 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो इंटीजर हो गया। क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से माइनस करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आए, जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप इसे ऐसे कर दो तो आ गया नेचुरल नंबर, लेकिन कोई प्रॉपर्टी तभी वैलिड होती है जब हमेशा वो, हर केस में वो आ जाए वैलिड। तो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी अगर हम नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर नेचुरल नंबर हमेशा आए, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब मल्टीप्लाई। अगर हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर नेचुरल नंबर ही आता है? इसका आंसर होगा हाँ, ऑलवेज। जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर 2 है और कोई दूसरा नेचुरल नंबर 3 है और मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये सही है। इसके बाद चौथी चीज, डिवाइड। नेचुरल नंबर को अगर आप नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर नेचुरल नंबर हमेशा आएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नेचुरल नंबर ही आए। क्योंकि मान लो 4 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 आ जाएगा नेचुरल नंबर, लेकिन अगर उल्टा कर दो, 2 को 4 से डिवाइड करते हो तो 1/2 आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में नेचुरल नंबर को प्लस करोगे तो नेचुरल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, पर माइनस में और डिवाइड में हमेशा नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, एंड नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई।
नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही हमें नेचुरल नंबर के बाद मान लो होल नंबर के लिए करोगे आप डिस्कस, होल नंबर के लिए भी कर सकते हो, इंटीजर के लिए भी कर सकते हो और रैशनल नंबर के लिए भी कर सकते हो, लेकिन सब में एक ही चीज यही रहेगी। जैसे बस एक देखो, मैं होल नंबर के लिए करता हूँ पहले। होल नंबर यानी 0, अगर होल नंबर में होल नंबर प्लस करोगे तो होल नंबर ही आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। होल नंबर में होल नंबर माइनस करोगे तो हमेशा होल नंबर आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि होल नंबर वो जो पीछे एग्जाम्पल है वो होल नंबर भी थे भाई। 1 में 2 प्लस करोगे 3 आया, होल नंबर है। लेकिन 1 में 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, ये तो इंटीजर है, तो होल नंबर नहीं आया, ठीक है। और होल नंबर का अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होल नंबर आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। अब डिवाइड में होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करोगे तो होल नंबर आएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे पीछे वाला एग्जांपल मैंने दिया था आपको, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा होल नंबर, लेकिन 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 यानी रेशनल नंबर आ जाएगा। तो जो चीज हमने नेचुरल नंबर में देखी वही होल नंबर में भी है, कि नेचुरल नंबर प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए तो क्लोज्ड है, लेकिन माइनस के लिए और डिवीजन के लिए क्लोज नहीं है। ऐसे होल नंबर भी प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए तो क्लोज्ड है, माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। होल नंबर बाद इंटीजर पे आप डिस्कस कर सकते हो उस चीज को। इसी चीज को हम क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर पर डिस्कस करें। इंटीजर को इंटीजर में प्लस करोगे तो आंसर इंटीजर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि आंसर चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में, इंटीजर होते ही है, माइनस प्लस दोनों, ठीक है। जैसे 1 + 2 करोगे तो 3, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इसका सम जो आ रहा है वो भी इंटीजर है। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करो तो आंसर इंटीजर आएगा, हाँ ये सही है, क्योंकि देखो चाहे 1 - 2 ही देख लो, -1 आ रहा है भाई, बड़े में छोटे में से अगर बड़ा माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आता है, लेकिन ये भी है तो इंटीजर ही, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो होल नंबर में नहीं आ रहा था होल नंबर माइनस करने पर, हमेशा नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर नहीं आ रहा था माइनस करने पर, लेकिन इंटीजर में अगर इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर आ जाएगा, ऑलवेज आएगा। अब मल्टीप्लाई के लिए देखो, इंटीजर को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इंटीजर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, कोई भी ले लो, क्योंकि इंटीजर में देखो माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और जीरो भी आता है। तो अगर मान लो कि -1 को -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। इंटीजर के नंबर जो होते हैं माइनस के, प्लस के और जीरो होते हैं, इसलिए मैंने पहले पेज पे आपको सारे नंबर बता दिए पहले जो डिस्कस करने हैं, कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है और रेशनल नंबर क्या है। अब डिवीजन में नहीं होगा ये सही, क्योंकि हर बार दो इंटीजर को डिवाइड करो तो आंसर इंटीजर ही आए, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप -4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो -2 आ जाएगा, चलो ये इंटीजर आ गया। लेकिन अगर हम अपोजिट करें, 2 को -2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसे 2 1 जा और 2 2 जा, 1/2 आ रहा है माइनस का, ये तो रैशनल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है। तो इसमें यही बात रहता है कि इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड करोगे तो वो ऑलवेज इंटीजर आए, जरूरी नहीं है, तो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो इंटीजर 3 चीजों के लिए सही है, क्लोज्ड है, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, पर इंटीजर का डिवाइड करने पे हमेशा इंटीजर आए ये सही नहीं है, तो इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं रैशनल नंबर पे, इसी प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर के लिए डिस्कस करते हैं। तो रैशनल नंबर में तो देखो, दो रैशनल नंबर को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर रैशनल ही आएगा। पहले ही ध्यान देना रैशनल नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p और q इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर प्लस के भी होते हैं, इंटीजर माइनस के भी होते हैं, इंटीजर 0 भी होता है। तो रैशनल नंबर को रैशनल प्लस करोगे आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, ये बिल्कुल सही है। कुछ भी प्लस कर लो, जैसे 1/2 + 1/2 ऐड किया 1 आया, तो ये रैशनल ही है, 1 भी रैशनल है, 0 भी रैशनल है। आप कोई पूछे कि 0 रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि आप 0 को 0.1 लिख सकते हो, आंसर 0 ही रहता है। लेकिन अगर कोई क्या है 1/0 रैशनल नंबर, नो, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। 1/0 नॉन डिफाइन होता है।
मतलब 1/0 नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये नॉन डिफाइन है, इसका कोई डिफाइन ही नहीं है और ये 0 है, तो इक्वल तो हो नहीं सकते ये। अब रैशनल नंबर को अगर माइनस करोगे रैशनल नंबर से तो आंसर रैशनल नंबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस में आ जाए तो भी रैशनल है, प्लस में आ जाए तो भी रैशनल है। ये वाला वो 2/2 1 ही हो जाएगा बेटा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है, 2/2 यानी 1। अब रैशनल नंबर को रैशनल में माइनस करोगे आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि अगर 0 भी आ गया तो वो भी रैशनल नंबर है, माइनस का नंबर भी आया तो भी रैशनल है, प्लस का आया तो भी रैशनल है, ठीक है ना। क्योंकि रैशनल नंबर में देखो नेचुरल नंबर भी आ जाता है रैशनल नंबर में। जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर का बैग छोटा सा है, उस बैग में 0 डाल दिया, ये थोड़ा बढ़ गया तो होल नंबर का बैग हो गया। अब उस बैग में आपने माइनस के नंबर भी डाल दिए तो वो इंटीजर का बैग बन गया। अब उस बैग में आपने फ्रैक्शन नंबर वाले डाल दिए तो अब वो पूरा बैग रैशनल नंबर का बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और इंटीजर भी आते हैं, और थोड़ा अलग नंबर भी आते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर एग्जांपल दो तो 1 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, और 1/2 भी रैशनल नंबर है, 3/4 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को माइनस करेंगे रैशनल नंबर आएगा, इसमें बड़ी आसान बात है, इसलिए एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा फ्रैक्शन में तो आ जाएगा ना, तो फ्रैक्शन में तो रैशनल नंबर ही होता है, तो ये भी रैशनल, यानी कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते हैं, सिर्फ एक रीजन से, 0 की वजह से, नहीं तो ये डिवीजन में भी हो जाता। क्योंकि देखो आप 1 एक रैशनल नंबर है, मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इनको डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाता है, ये फिर ये रैशनल नहीं बनता। लेकिन बाकी सबके लिए है ये, और 0 को अगर छोड़ दो, अगर नीचे 0 ना लो तो सबके लिए रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि किस मान लो 2 को 4 से डिवाइड कर दो ये भी रैशनल है, 3 को 5 से डिवाइड कर दो ये भी रैशनल है। तो रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करो तो रैशनल नंबर आता है, बस इस कारण नहीं, 0 के कारण नहीं आ पाता, ये क्लोज नहीं मान पाते हम इसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई बच्चों। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये नहीं देखते कि रैशनल नंबर को प्लस करें तो रैशनल आए, या नेचुरल नंबर को प्लस करें नेचुरल आए, होल नंबर को प्लस करें तो होल नंबर आए, ये नहीं देखते, हम रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट वही रहता है कि नहीं रहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मान लो जैसे 2 + 3 है, तो अगर हम इसको पलट के देखें 3 + 2 कर दें तो आंसर तो सेम ही रहेगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तो प्लस में चलती है और एक मल्टीप्लाई में चलती है, ना तो डिवाइड में चलती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ना सब्ट्रैक्शन में चलती है, ना तो सब्ट्रैक्शन में चलती है ना ही डिवीजन में चलती है। क्योंकि देखो आप 2 + 3 और 3 + 2 तो सही है, इक्वल ही रहेगा, आंसर सेम आएगा, या 2 × 3 कर दो या 3 × 2 कर दो, आंसर 6 आएगा। लेकिन अगर आप 2 - 3 करोगे तो ये -1 है, और 3 - 2 करोगे तो ये 1 है, तो अलग अलग आंसर है। तो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो केवल प्लस और मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होती है, माइनस में आप पलट नहीं सकते नंबर को आगे पीछे की, चले आगे पीछे कर दो आंसर तो वही रहेगा, आंसर बदल जाएगा। लेकिन प्लस में आगे पीछे कर दोगे आंसर नहीं बदलेगा, नंबर वही है तो आंसर वही आना है, मल्टीप्लाई में भी वही आना है। लेकिन डिवाइड में देखो बदल जाएगा, अगर आप मान लो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, लेकिन ऊपर नीचे कर दिया, अगर 2 को 4 से डिवाइड किया तो 1/2 आया, ये अलग अलग आंसर है। तो अगला ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये होता है कि हम इस प्रॉपर्टी को अपने प्लस को आसान करने के लिए या मल्टीप्लाई को आसान करने के लिए नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए नहीं कर सकते आगे पीछे या ऊपर नीचे। भाई सब्ट्रैक्शन के लिए आप आगे पीछे नहीं कर सकते और डिवीजन के लिए आप ऊपर नीचे नहीं पलट सकते, क्योंकि आंसर बदल जाएगा, केवल प्लस में वही आंसर रहेगा और मल्टीप्लाई में वही आंसर रहेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर है ना।
एडिशन में आप आगे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे मान लो 3 नंबर को प्लस करते हैं तो उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं प्लस करने में, आंसर वही रहता है। जैसे एग्जांपल में देखना 2 + 3 ऐसे ब्रैकेट लगा के और ये +5। अब पहले 2 + 3 को प्लस करके अब 5 कर दो और 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे पलट सकते हैं, पहले 3 + 5 कर लो, 2 को बाद में कर लेना, 3 + 5 8, 8 + 2 10, आंसर तो वही आया ना। इसे एसोसिएटिव कहते हैं। तो एसोसिएटिव में भी आप प्लस को कर सकते हो एसोसिएटिव और मल्टीप्लाई को एसोसिएटिव कर सकते हो, पर माइनस को और डिवाइड को भी एसोसिएटिव नहीं कर सकते हो। तो कभी कभी आपको कोई सवाल, कोई सम सॉल्व करने में आसानी लानी है, उसको आसानी सॉल्व करना है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई में देखो चेक करो, मान लो 2 × 3 ब्रैकेट में रख दिया और इंटू 5, और दूसरा है 2 × 3 × 5, ब्रैकेट यहां बदल दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था। तो 6 × 5 30, यहां पर 3 × 5 15, 15 × 2 30, इक्वल आ रहा है। पर यही काम अगर हम माइनस में करेंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएंगे। तो एसोसिएटिव हो या कम्यूटेटिव हो, माइनस के लिए और डिवीजन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, 3 नंबर में अगर आपको एसोसिएटिव लगाना है तो प्लस के लिए लगा सकते हो और मल्टीप्लाई के लिए लगा सकते हो। क्योंकि आप सपोज करो, मैं इसे ही चेक करता हूं माइनस के लिए, 2 - 3 × 5 है मान लो, ओ सॉरी माइनस तो वो है ना, 2 - 3 - 5। देखो पहले 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 आएगा, -1 और -5 ये -6 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब मैं अगर ऐसा चाहूं कि पहले ऐसे कर दूं 2 फिर माइनस और ये ब्रैकेट में 3 - 5 कर दूं ऐसे, तो अब आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 3 - 2 3 - 5 यानी -2, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 आ गया। नंबर सारे वही हैं लेकिन आंसर बदल गए, क्योंकि आपने यहां पर एसोसिएटिव, देखो माइनस भी 2 बार था, 2 ही बार है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि बच्चों हम कम्यूटेटिव को और एसोसिएटिव को मल्टीप्लाई के लिए और प्लस के लिए तो यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, बट हम उसको माइनस के लिए और डिवाइड करने के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी आपकी आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव। पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कब यूज होती है? जब आपकी कैलकुलेशन को इजी करना हो, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को आसान करना हो, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको 25 को मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो थोड़ा सा बड़ा है, इसको क्विक करना है, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, 100 को आप प्लस में 105 को 100 + 5 लिख दो ऐसे, फिर 25 को 100 से इंटू कर दो और 25 को 5 से इंटू कर दो, बीच में प्लस रहेगा। 25 को 100 से 2500 और 25 को 5 से 125, तो ये 2625 ये है। तो ये 2500 और 125 यानी 2625, बिल्कुल आसानी से हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, मान लो 25 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वाली मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे वाली, वो तो छोटी क्लासेस की बातें हैं। अब आप 8th में आ गए हो तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो। कैसे करोगे आप? इसको लिख सकते हो 99 को 100 - 1, अब 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस का साइन लगा दो, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2500 - 25, तो 2475, ये आगे मल्टीप्लाई करके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है आपकी कैलकुलेशन के लिए, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को आसान बनाने के लिए। हाँ सीखते हैं आप, प्रीवियस क्लासेस में भी यूज किया हुआ है।
अभी सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि रेशनल नंबर आप प्रीवियस क्लासेस में इस तरह की चीजें सीख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल। जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होता है, मान लो किसी रेशनल नंबर में आप जीरो ऐड कर दोगे तो आंसर वही रहता है, किसी में जीरो प्लस कर दो या जीरो माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर का। इसलिए जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। भाई अगर 5 में जीरो प्लस कर दो तो 5 ही रहेगा, वो कुछ चेंज थोड़ा हो जाएगा। तो कभी एक नंबर क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप कहोगे जीरो। जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी रेशनल नंबर में जीरो प्लस करने पे आंसर नहीं बदलता। उसके बाद 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर नहीं बदलता। 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो 6 ही रहना है, किसी में भी कर दो। 100 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो 100 ही रहना है। तो ये इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसके अलावा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखो मान लो कोई नंबर है 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2, अपोजिट, साइन अपोजिट। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू -2। तो दोनों को अगर प्लस करोगे 2 प्लस और -2 तो 0 आएगा, यानी नंबर और उसका जो एडिटिव इनवर्स होता है उनका सम 0 हो जाता है, क्योंकि आप उसी का अपोजिट ही तो कर रहे हो। मान लो 1/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/2। अब इनको प्लस करोगे 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे a/b है एक नंबर, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा -a/b होगा, और अगर -a/b है तो उसका इनवर्स +a/b होगा। ये है माइनस वाले का प्लस और प्लस वाले का माइनस। अब एक और प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको भी यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह को मैं एग्जांपल समझाऊंगा तब क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर है 1/2 या 3/5 एक रेशनल नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है या जो इसका रेसिप्रोकल होता है वो 5/3 होता है। मतलब शीर्षासन करवा दो, सिर नीचे पैर ऊपर कर दो, तो इसका इसे कहते हैं शीर्षासन। करते हो आप लोग योगा क्लास में शीर्षासन? नहीं करते? अच्छा, तो देखा तो होगा, शीर्षासन करते हो देखा तो होगा। तो आप समझो कोई रेशनल नंबर है, उसका हमें शीर्षासन करवाना है, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो गया, या उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो जो नंबर होता है और उसका जो रेसिप्रोकल होता है उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो 5 से 5 कट जाएगा 1 जा में, और 3 1 जा 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो कोई नंबर है अगर, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसका और उस नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। अब बताओ 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? हाँ 7/4। तो ठीक है 7/4 लिख दो और इसे काट दो, 1 आ गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पता क्या लिखा हुआ है कि मान लो कि a/b कोई नंबर है, उसका रेसिप्रोकल है c/d, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा, यानी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 आएगा। एक बार और सुनो, देखो मान लो नंबर 2 है, बताओ 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। गुड, 1/2 लिख दिया। अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया आंसर। ठीक है ना? तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई, और मेरे ख्याल से पूरी प्रॉपर्टी पूरी हो गई है। बस ये एक बात करी है कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, वो तो हम जब क्वेश्चन आएगा तो हम दिखा देंगे। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, यानी नंबर लाइन पे 1/2 या 3/5 इन सबको दिखाया जा सकता है। कुछ पार्ट 7 में भी किया हुआ है।
और ये क्वेश्चन एक और है, ये भी आपने पहले शायद कर रखा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। आप जैसे मैं कहूँ 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो इसके बीच में तो कितने भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। हम निकालने का तरीका भी आपको सिखा देंगे और आपने पहले भी सीखा हुआ है। जैसे इसके बीच में सिंपल सा 2.1 भी तो रैशनल नंबर है। डेसिमल के नंबर भी रैशनल ही होते हैं, पर वो रैशनल नंबर डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे, ये रैशनल भी आते हैं। तो 2.1 या 2.2, 2.3 यानी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। ये मीन वाला आइडिया तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसलिए मैं इसका ज्यादातर जिक्र नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं मीन वाले में। ये कह रहे हैं जैसे मान लो एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक है 1/3। अगर आपको इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर दो और फिर इनको 2 से डिवाइड कर दो, इसे कहते हैं मीन निकालना। तो ये एक तरीका है, हम आपको दो तरीके सिखाएंगे, एक तो ये तरीका, एक दूसरा तरीका जो ज्यादा यूज करते हैं। तो इन दोनों को पहले प्लस करना है, तो इन 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 6 से 2 डिवाइड होगा 3 बार में और 3 बन जा 3, फिर 3 से 6 डिवाइड होगा 2 बार में, 2 बन जा 2 अपॉन में 2। तो ये आपका हो गया 5 अपॉन में, ये 6 2 12 हो जाता है बच्चों, तो 5/12 मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब 1/2 और 1/3 के बीच में कौन है, 5/12। ये इसके बीच में रैशनल नंबर आ गया। तो ये लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम अब इन दोनों के बीच में निकालना होगा, तो इन दोनों को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों के बीच में चाहिए तो इन दोनों को प्लस करके, प्लस मतलब जैसे करते हो प्लस रैशनल नंबर को एलसीएम वगैरह लेके, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर आ जाएगा। पर ये तरीका बड़ा होता है, तो हम दूसरा तरीका कौन सा लगाते हैं वो सब बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मान लीजिए कि 3/5 एक नंबर है, एक है 4/5। हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं मान लो। तो पहले तो हमें देखना होता है इनका डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। अगर सेम नहीं होता तो एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं। पर पहले से मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, थोड़ा इजी एग्जांपल लिया शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर मान लो हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो एक ज्यादा से, और यहाँ भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 अपॉन में 30 और 24 अपॉन में 30। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, 18 से 24 के बीच में हमें 5 चाहिए थे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये दो रैशनल नंबर के बीच में हमें कितने भी रैशनल नंबर निकालने हो हम निकाल सकते हैं, उसका मेथड है। अब हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड दिस। वैसे कैलकुलेशन तो आप यहां से डायरेक्ट 3 से 3 काट दिया आपने और कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, तो वहां पे आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन शुरू कर दी। बट अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है तो फिर हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये ना पूरा और ये वाला इसको आगे कर, ये 5/2 जो प्लस है इसको पीछे कर दो, यानी कम्यूटेटिव कर दो। कम्यूटेटिव प्लस को कम्यूटेटिव किया जा सकता है, तो हमने इसे पीछे भेज दिया 5/2 को, और ये आगे आ गए। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव किया पहले। क्यों किया, आप सोचो कि आप कम्यूटेटिव क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ तो 3/5 है और ये जो 3/5 है कॉमन ले लेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे, पहले कम्यूटेटिव बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले हम ये 5/2 को पीछे भेज देते हैं, तो ये माइनस में 2/3 इंटू 3/5 और ये माइनस 3/5 इंटू 1/6 ये आगे लिख दिया, और प्लस 5/2 को पीछे लिख दिया, और यहाँ पे हमने किया है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करके इसको ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि कल ही आपको प्रॉपर्टी में बताया है कम्यूटेटिविटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो 3/5 है इधर,
माइनस के लेफ्ट में भी है और माइनस के राइट में भी है, तो 3/5 को बाहर कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों तरफ है ना, तो आप कॉमन ले लो, 3/5 को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। अब यहां से जब ये कॉमन बाहर ले लिया, यहां से भी बाहर ले लिया, तो ये माइनस में 2/3 बचा और इधर से 1/6 बचा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, और प्लस 5/2। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, अब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेके करना आता है। ये 3/5 को ऐसे ही लिखा रहने दो मल्टीप्लाई में, और यहां पर इसका एलसीएम 6 होगा, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 -4, 6 से 6 डिवाइड होगा 1 बार में, 1 1 जा 1, प्लस 5/2। ये तो ये 3/5 माइनस 5/6 प्लस 5/2। अब 5 से 5 को काट दो, 5 1 जा 5, अब माइनस ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ऐसे क्रॉस में भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे अगर कटता है तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं ऐसे। तो 1 1 जा 1 यानी -1, क्योंकि यहाँ भी 1 ही है, तो -1 और नीचे 2, तो इसके नीचे बचा ये -1/2 और ये 5/2। एलसीएम तो सेम ही रहेगा क्योंकि 2 है दोनों के नीचे, तो -1 + 5 बाई में 2, तो 4/2 कैंसिल आउट करके 2, तो इसका टोटल आंसर 2 आ गया। और देखो कई बार बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर जरूरत है प्रॉपर्टी लगाने की, यहाँ 3 से 3 काट दो, यहाँ 6 से 6 काट दो और फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। देखो गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बोला गया है ना कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी बोला गया है। तो पहले हमने कम्यूटेटिव किया, यानी इसको आगे जो 5/2 इधर था उसको पीछे लिख दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मैं आपको बता दूं कैसे हुआ ये। मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हो a इंटू बी माइनस सी इंटू बी, ऐसे कुछ लिखा हो, तो आप यहाँ पे b कॉमन ले सकते हैं, इसे बाहर ले सकते हैं b को, और a माइनस सी बचेगा, ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इस तरह से तो किया हमने यहाँ पर, ये जो किया है ना यहाँ पर, ये जो लाइन आई है यही तो किया है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसे मान लो कि ये a है, a इंटू बी, और ये b इंटू ये c है, c इंटू बी है ना, जो कॉमन है वो दोनों में, तो कॉमन b दिख रहा है, या इसको आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है यार वो, b इंटू सी। तो b कॉमन आता है, b बाहर ले लिया, a माइनस सी, a और यहाँ माइनस और ये c, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी है इस लाइन में, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकते हैं ऐसे। मतलब ये पूरा आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते, फिर माइनस करते, तो वो ना करने की बजाय हमने यहाँ पर b कॉमन लेके a माइनस सी कर लिया, उसके बाद b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तो आपने इस वाले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल किया है प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव किसे कहते हैं, मान लीजिए कि a प्लस बी है, तो आप इसे b प्लस ए भी तो कर सकते हो, तो ये 5/2 को आप बाद में भी तो प्लस कर सकते हो, इसलिए पीछे कर दिया, इसे कम्यूटेटिव कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है सॉल्व करने में। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड भी है इसका। देखो यहाँ पे लाइक टर्म, ये देखो 2/5, ये 2/5 है और ये भी 2/5 है, तो यानी अगर हम इसको आगे लिख दें, यानी कम्यूटेटिव कर दें इसको, इस पूरे टर्म को पीछे लिख दें, तो उसे हम कहेंगे कम्यूटेटिविटी। आगे पीछे लिखने को कम्यूटेटिव कहते हैं। तो ये आपका पहले हो जाएगा 2/5 इंटू -3/7, अब ये आगे लिख दिया प्लस, ये प्लस है, ऐसे क्लीन कर दो, प्लस 1/14 इंटू 2/5 ऐसे, माइनस
1/6 इंटू 3/2। तो यहाँ पे हमने पहले कम्यूटेटिव ही किया है, कम्यूटेटिविटी, आगे पीछे प्लस करने को कम्यूटेटिविटी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेंगे, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, देखो मान लो ये ए है, ए इंटू ये सी है, फिर प्लस, और ये मान लो कुछ और है, बी है इंटू ए, क्योंकि ये दोनों जैसे एक जैसे को हम एक ही नाम देंगे ना, ए बोल देंगे उनको, ऐसे है। ये ए इंटू सी है, ये बी इंटू ए इंटू सी, और ये आपका है बी इंटू ए। तो आप यहां पर ए कॉमन देख रहे हैं, तो इसको बाहर अगर ए बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस बी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों, मतलब 2/5 को कॉमन ले लेंगे बाहर, ये बचा -3/7 प्लस 1/14, और यहां थोड़ा कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा और 3 2 जा, यानी 1 1 जा और 2 2 जा, -1/4, 2/5, 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 से 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बच्चों, इसलिए पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई तो बाद में होगा। 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 से गया 2 बार में, 2 3 6, 14 से 14 गया 1 बार में, 1 1 जा 1, तो 2/15 और 2/5, और ये -6 + 1 -5 बचेगा बच्चों, -5/14 -1/4, ये देखो 5 से 5 1 बार में गया, 2 से 14 7 बार में गया, तो ऊपर 1 1 जा 1, नीचे 7, तो इसके आगे वाला स्टेप है 1/7 -1/7 -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम 28, 7 से 28 जाएगा 4 बार में, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 से 28 जाएगा 7 बार में, 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो -11/28, ये है आपका फाइनल आंसर। यहां भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी का भी इस्तेमाल किया है इस लाइन में, और ऊपर कम्यूटेटिविटी का। लाइक दिस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दो या डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिख दो, एक ही बात है। अब तो सब आसान है, बस दो में ही था, कम्यूटेटिव करना और डिस्ट्रीब्यूटिव करना, और बिल्कुल आसान है, मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 होगा -2/8, बस साइन बदल देते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू होगा +5/9, बस साइन चेंज करना है, माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो, उसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। पर आप AI मत लिखना अपने नोटबुक में, आपके टीचर कहेंगे ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहा है क्या, इसलिए मैं तो, क्योंकि ये तो क्लासरूम है, यहाँ हम आपको सुना भी रहे हैं, ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वो तो चलेगा, लेकिन जब आप टेस्ट में क्वेश्चन में आंसर देते हैं तो वहां पे आप अपनी ऑडियो क्लिप थोड़ा चिपकाते हैं टेस्ट पेपर पे, तो वहां प्रॉपर आपको लिखना चाहिए एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे ना, अगर कभी मैंने आपको कल ही समझाया था ना, अगर नीचे माइनस हो तो पहले -1 से ऊपर नीचे इंटू करके उसे हटा दो माइनस को, तो -1 से ऊपर नीचे इंटू कर दो तो 6/5। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज इक्वल टू -6/5, ये है। नीचे अगर माइनस हो तो पहले उसे हटाओ -1 से मल्टीप्लाई करके, यहां भी -2/9, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज इक्वल टू प्लस में 2/9। फिर से यहां माइनस नीचे दे रखा है,
माइनस 19/6, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 19/6 इक्वल टू प्लस में 19/6, ये है। वेरीफाई करने का तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। वेरीफाई करना है कि ये जो लिखा हुआ है माइनस माइनस एक्स इक्वल एक्स होता है, वो तो पता है, हमें मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है तो उसका साइन चेंज हो जाता है जब हम ब्रैकेट खोलते हैं। पर यहाँ इसी बात को एग्जाम्पल से देखना है। एक्स की वैल्यू 11/15 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे 11/15 और इधर तो प्लस में 11/15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 11/15 और ये भी 11/15 सेम आ रहा है। अब ये माइनस है अगर, तो वहां रखो LHS में, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हो, LHS लिखोगे आप ऐसे। अब x की वैल्यू खुद माइनस में, 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, बट फिर माइनस हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्योंकि x है और x की वैल्यू है माइनस में 13/17, तो सेम आ गया। मतलब अगर 3 माइनस होंगे तो वो माइनस ही रहेगा, क्योंकि 2 माइनस से मल्टीप्लाई में आते हैं तो प्लस हो जाती है, पर तीसरा वाला माइनस बच ही जाता है तो वो माइनस कर देता है, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव कल बताया था ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, तो ऐसे ही माइनस 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-13, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल टू -1/13, ऐसे। चाहे इस माइनस को यहां रख लो या यहां कोई एक जगह रख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज -19/13। या तो आप ये माइनस को नीचे कर दो तो यहां कर, तो ये रेसिप्रोकल होता है, यानी आपको कल बताया शीर्षासन, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, सिर नीचे और पैर ऊपर, उसी को कहते हैं शीर्षासन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो। यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5, यानी 5/1 हो गया तो 5 भी लिख सकते हैं 5/1 को। अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप निकाल लेना इसका मल्टीप्लाई, तो -5 और -3 का मल्टीप्लाई 15 और 8 से 56, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15। -1 और -2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2/5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। -1 का मल्टीप्लिकेशन में -1 ही रहता है, 1 का भी वही रहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1, सेम ही रहता है, 1 का भी वही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, देखो आप किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यह कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे कौन कम्यूटेटिविटी, मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है ना, मतलब मल्टीप्लाई 1 को समथिंग से करो या समथिंग को 1 से करो, आंसर वही रहना है, तो कम्यूटेटिव भी हुई है। और एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी नंबर में, किसी रैशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहता है।
नंबर वही रहा प्रोडक्ट करने के बाद भी। तो दो प्रॉपर्टी हम यहाँ कह सकते हैं, एक तो क्योंकि मल्टीप्लाई को आगे पीछे लिख रहे हो आप तो कम्यूटेटिव, साथ में वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी कह सकते हैं। वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और कम्यूटेटिव, दोनों प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज हुई है, और वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कॉन्सेप्ट बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर सब देख लो कॉन्सेप्ट को अच्छे से। लगभग 28 मिनट का कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर का, जिसमें सारी प्रॉपर्टी सारे रूल समझाए मैंने। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी, ये भी कम्यूटेटिव हुई है भाई। आप देखो ना, ये a इंटू बी समझो या b इंटू ए समझो, आंसर तो वही आना है। तो ये कम्यूटेटिव है, इसमें वन इज मल्टीप्लाई आइडेंटिटी नहीं यूज हुई है, यहाँ कम्यूटेटिव इस्तेमाल हुआ है। मल्टीप्लीकेशन इज ए कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी जो हुई है, ठीक है ना। तो आप लिख देना वन, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर है मान लो 2 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी किसी नंबर और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये नंबर है -19/29, इसका इनवर्स हो गया 29/19 और इनका प्रोडक्ट आएगा 1, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 आता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है कि कोई नंबर और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई दिस बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो आपको 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से करना है मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 6/13 और -16/7, क्योंकि पहले रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कटिंग तो हो नहीं रही है, ना तो 6 इन दोनों किसी को काट रहा है, ना 7 इन दोनों किसी को काट रहा है, ना 13 काट रहा है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 16 6 96 और 13 7 91, ये आ गया आंसर। तो इसमें ये बोला था कि 6/13 को मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल हो -7/16 के, तो -7/16 का रेसिप्रोकल होगा -16/7 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस यहाँ रखो या यहाँ रखो, बाद में ऊपर ही जाता है, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया, कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर डिनोटर माइनस में हो तो -1 से इंटू करके उसे ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लेके आ रहा हूँ ऊपर से, कोई फर्क नहीं। देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस, किस प्रॉपर्टी के कारण आप इसको कंप्यूटेशन में आप ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हो, यानी एक तरह से a इंटू बी इंटू सी अगर करना है तो आप चाहो तो कर सकते हो इसे, पहले a इंटू बी कर लो, बाद में इंटू सी कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। 2 नंबर में कम्यूटेटिव होता है, 2 से ज्यादा नंबर में एसोसिएटिव होता है, ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लगता कम्यूटेटिव जैसा ही है। तो प्रॉपर्टी का नाम बताना सिर्फ कि आप इसका कैलकुलेशन आप इसके जैसा कर सकते हो, तो किस प्रॉपर्टी के कौन सी प्रॉपर्टी आपको ऐसा करने के लिए अलाउ करती है, तो एसोसिएटिव। अब चेक करना है, इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 8/9, क्या ये 8/9 जो है इस नंबर का -1 इंटू 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नहीं है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए,
लेकिन यहाँ मुझे पता है -1 आएगा। क्यों, चेक करते हैं। 8/9, 8 1 जा 8 और 1 9, -9/8, मतलब इसको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब 9 से 9 1 बार में, 8 से 8 1 बार में, 1 into 1 -1, तो ये आपका आ गया -1। तो ये नहीं है, क्योंकि अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए, -1 भी नहीं चलेगा। अगला, इज 0.3 द मल्टीप्ली इनवर्स ऑफ 3 into 1/3? क्या है 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो आंसर होगा यस। चेक करके देख लेते हैं कैसे यस। ये 0.3 है जैसे, तो डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के राइट में अगर एक डिजिट है तो यहाँ नीचे 10 लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट है तो 100 लिखना पड़ता। डेसिमल के राइट में देखना होता है कितने डिजिट है उतने जीरो लगते हैं 1 के आगे। अब 3 3 9 और 1 10, ये जो है 10/3 है, तो ये तो वैसे भी दिख रहा था, और इनका प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। मतलब 0.3 का जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3 into 1/3 से आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। रेसिप्रोकल करना या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना एक ही बात होता है, y या y नॉट। तो y का मतलब क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है इसलिए ये है। अगर 1 के अलावा -1 या कुछ और नंबर आता तो हम कहते नहीं है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ट्रू फॉल्स है, नहीं राइट करना है। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि देखो 0 को आप रेसिप्रोकल करोगे, जो 0 को 1/0/1 तो लिख सकते हो, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, ये दोनों इक्वल नहीं होते और ये नॉन डिफाइन हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है मैंने। तो 0 एक रैशनल नंबर है बट इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो 0 इसका आंसर है। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है? 1 और -1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का -1 होता है, तो ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर है 1 और -1। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? 0, क्योंकि 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है, तो वो कोई 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी होता ही नहीं एक तरह से नेगेटिव, तो 0। फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर्स डैश एंड डैश ऑन रेसिप्रोकल 1 and -1, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही आता है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, अगर कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, जैसे मान लो 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 है तो पॉजिटिव ही। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है, लेकिन 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। अच्छा, जो एडिटिव इनवर्स होता है उनका सम 0 आता है और रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 आता है, ये फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हो कि कोई नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स है तो उनका सम 0 आता है, और दूसरा फैक्ट, कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 आता है। अगले एक्सरसाइज पे आ गए हम 1.2 पर। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे दिखाना है इसको, तो जैसे आप नंबर लाइन बना लो, आप ये तो आपने पहले भी कर रखा है 7th में भी। 0, जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा हो ना, तो एक यूनिट के 4 पार्ट कर रहा है, 1 2 3 4 ये 1 है, फिर 1 2 3 4 ये 2 है, इतने में काम हो जाएगा। तो पहला वाला 1/4, ये 2/4,
ये 3/4, ये 4/4 या 1, ये 5/4, ये 6/4 और ये 7/4। तो दिख गया 7/4। इसको आप ऐसे सर्कल कर दो नंबर लाइन पे, ये रहा 7/4। जो ये नीचे नंबर होता है, समझो कि आप 0 से 1 के, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट करना है। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होगा तो उतना ही इक्वल पार्ट करेंगे। अगला आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक और समझाएंगे, आ जाएगा। ये बस इसे माइनस की तरफ जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये नंबर लाइन बनाया, 0 के लेफ्ट में माइनस होता है। यहाँ 6 है, यानी एक मतलब 1 यूनिट में 6 पार्ट करने होंगे, 6 इक्वल पार्ट। 1 2 3 4 5 6, ये -1 हो गया। अब पहला वाला -1/6, ये वाला -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो यही तो दिखाना है, -5/6। तो इसको सर्कल कर दो, हाईलाइट कर दो, ये -5/6 है। अब इनको भी नंबर लाइन पे शो करना है, ये एक ही नंबर लाइन पे आ जाएंगे, बस ये माइनस की तरफ होंगे और 11 इक्वल पार्ट होंगे। जैसे यहाँ 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये -1 हो गया। यानी एक यूनिट के 11 इक्वल पार्ट करने हैं। अब पहला वाला -1/11, फिर -2/11, फिर -3/11, फिर -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11, यानी -1। क्योंकि -11/11 करोगे तो काट के -1 ही हो जाता है वो। तो जो आपको शो करने थे उनको सर्कल कर दो। जैसे -2/11 शो करना था, ये रहा -2/11, -5/11 ये रहा, -9/11 ये रहा। तो नंबर लाइन पे आप इनको शो कर दिया आपने। तो एक तरह से आप ना यहाँ रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सीख रहे हो। अगला, राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो 2 से छोटा होना चाहिए। तो भाई 2 से छोटा तो 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, 1/5 भी है, ये सब छोटे तो हैं 2 से। ये 1/2 1 से भी छोटा है, ये सारे नंबर 1 से भी छोटे हैं, तो 2 से भी छोटे हैं। कुछ भी लिख सकते हो, बस 2 से छोटा, लेकिन ये मत लिख देना 8/4, ये तो 2 हो गया। ये आप लिख दो 9/4, ये ज्यादा हो गया, 2 से भी बड़ा हो गया, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से ज्यादा बार जाएगा ये, तो 2 से स्मॉलर होना चाहिए। 2 से छोटा ये, चलो ये तो मैंने फ्रैक्शन में बताया, आप चाहो तो इंटीजर में लिख दो। 2 से छोटा -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, ये तो 2 से छोटे हैं। तो ये रैशनल नंबर भी है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, हर होल नंबर भी रैशनल नंबर है। हाँ, बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यार, इसके कुछ भी आंसर हो सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चनों के बहुत सारे आंसर होते हैं, ये नहीं कि आपको अपने पीछे के आंसर शीट से मिलाना, अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा, पीछे तो कुछ और दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे आंसर होते हैं। अब हमें 10 रैशनल नंबर निकालना है इनके बीच में, -2/5 और 1/5, इनके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो भाई, इसमें ना क्या करना होता है कि हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जैसे उनका एलसीएम ले लो, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है साइड में, तो 2 5 10 आ रहा है।
तो अब इनके डिनोमिनेटर को 10 करना है तो 2 से इंटू कर दो, और इनके इसको 10 करना है तो 5 से इंटू कर दो। लेकिन जिससे भी इंटू करोगे ऊपर नीचे सेम नंबर से करना होता है, ये शर्त होती है। यहाँ पे 2 और यहाँ 3 ऐसे नहीं करा जाता, सेम नंबर से किया जाता है ऊपर नीचे। तो ये हो गया -4/10 और ये हो गया 5/10। अब इसके बीच में अभी भी 10 नहीं है तो, पर 10 नहीं है। जैसे -3 है, -4 है, ओ सॉरी -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर 1 है, 2 है, मतलब आई मीन टू से -3/10 है, -2/10 है, क्योंकि हमें ये सोचना है नंबर लाइन में कि -4 और +5 के बीच में कितने नंबर आते हैं। वो सब तो है पर वो पूरे 10 नहीं है। क्यों? देखो, -3/10 1, -2/10 2, -1/10 3, फिर 0 4, फिर 1/10 5, 2/10, 3/10 और 4/10 8 है। 8 है, हमें चाहिए 10, कम पड़ रहे हैं तो हम और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों में हम कर देते हैं, जैसे सिर्फ 2 से कर दो तब भी काम चल जाएगा, सॉरी 10 से भी कर सकते हो। 10 से मल्टीप्लाई आसान होता है इसलिए 10 से कर दो, लेकिन आंसर तो 2 से भी आ जाएगा क्योंकि उसके बीच में 10 नंबर तो हमें 2 से भी मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो आप आपकी वैसे पता है ना, इसके आपकी इच्छा है यार 10 से कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, कम से कम, लेकिन 2 से तो करना ही पड़ेगा, 2 से नीचे तो नहीं चलेगा। तो ये -8/20 हो गया और ये 10/20 हो गया। अब इसके बीच में जो नंबर है उसमें से हमें आपको 10 लिखने हैं, तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, फिर प्लस में 1/20 और 2/20, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अभी तो आप 10 तक जा सकते थे, मतलब 9 तक और जा सकते थे, थोड़ा ज्यादा आ गए हैं, ठीक है? तो आप 2 से भी आ गया आंसर, 3 से भी आ जाएगा, अगर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो तब भी आ जाएगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने भी रैशनल नंबर निकल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, अब इसके बीच में 5 निकालने हैं, तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करोगे, 2/3 है और ये 4/5 है, तो आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से 15 करने के लिए। इसमें किससे करोगे? 3 से, तो 10/15 और 12/15। अब इसके बीच में अभी एक ही नंबर है 11/15, अब हमें चाहिए कितने? 5, तो आप इसमें 6 से, एक ज्यादा से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 6 से कर दो यहाँ पर और यहाँ भी 6 से कर दो, तो 60/90 और 72/90। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, जैसे 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, 1 2 3 4 5, ये हो गया। है तो काफी, आपको जितना लिखना है उतना लिखिए जितना जरूरत है। उसके बाद फिर वही है, इनके बीच में भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं 5, तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो आप इसमें पहले 3 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसमें 2 से कर दो, तो -9/6 और 10/6। इनके बीच में आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये वैसे ही आ रहे हैं। आप सोचो ना, नंबर लाइन पे -9 कहाँ होता है और +10 कहाँ होता है, कितना बड़ा गैप है, उसके बीच में कितने सारे नंबर है, हमें तो सिर्फ 5 ही चाहिए। तो मतलब एक नंबर -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ऐसे -3/6, ऐसे करके आप -9/6 तक जा सकते हो इनके बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए।
तो हमें ज्यादा मिल रहे हैं पर हम उतना ही लिखेंगे जितना हमें बोला गया है। अब आपको पता है 4 और 2 का एलसीएम वही 4 ही होता है, तो 1/4 इसमें सिर्फ एक में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 1/4 और 2/4। अब देखो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर हमें नहीं पता, पता तो है वैसे पॉइंट वगैरह में, लेकिन हमें उस तरह अभी सोचने की जरूरत है नहीं। तो अब हमें इनके बीच 5 चाहिए ना, तो एक ज्यादा से कर दो। अगर ये नंबर कंटिन्यूअस वाले दिख रहे हो ना न्यूमरेटर, तो एक ज्यादा से ही करना पड़ेगा। 1 और 2 लगातार वाले नंबर है और हमें चाहिए 5, तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो, यानी 6 से मल्टीप्लाई करो। सिक्स बाई 24, 12/24। अब इसके बीच में आपको 5 मिल जाएंगे, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 1 2 3 4 और 11/24, like this। राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब -2 बहुत आसान है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइन के बारे में सोचो कि -1 ये है, -2 है, इससे बड़े सारे इधर वाले सारे नंबर है, कुछ भी लिख दो, -1 0 1 2 3, ये सारे नंबर तो है जो इससे बड़े हैं और रैशनल नंबर भी है, क्योंकि हर इंटीजर भी रैशनल नंबर है। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब इसके बीच में 10 निकालने हैं, तो 3 बाई, इसमें एलसीएम 20 होगा, 5 और 4 का एलसीएम है ना भाई, 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा या नहीं होगा? तो आपको 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई इसमें किससे करोगे, 5 में, 5 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 4 यहां लिख दो। 4 को अगर 20 बनाना है तो किससे करोगे, 5 से, तो यहां 5 लिख दो। 12/20, 15/20। अब इसके बीच में अभी सिर्फ 13 और 14 दो ही नंबर है, पर हमें चाहिए 10, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। करने के लिए 11 से भी कर सकते हो, लेकिन 10 से भी, क्योंकि देखो 11 से तब करना जरूरी होता है जब ये 12 और 13 होता, लगातार वाले नंबर होते हैं ना, और आपको चाहिए 10, तो 11 से करना पड़ता, एक ज्यादा से करना पड़ता है। लेकिन अगर ये लगातार वाले नंबर नहीं है, इनके बीच पहले से ही 2 नंबर गैप पहले से बना हुआ है, तो आप कम से भी मल्टीप्लाई करके वो मिल सकता है आपको जितने नंबर उसके बीच में चाहिए। तो 10 से करो, 10 से आसान रहता है इसलिए। तो 120/200 और 150/200, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 121/200, 122/200, 123/200, कितने चाहिए, 10, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200, 130/200। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।